हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। क्लास 8 में है आपकी हिंदी में है आपके चैप्टर नंबर 5 जिसका शीर्षक है चिट्ठियों की अनूठी अनूठी दुनिया। ठीक है, इसमें हमने ये पहले पैराग्राफ नंबर 1 और 2 पढ़ा था और इसमें हमने यहाँ पढ़ा था कि भी जो इसके लेखक है अरविंद कुमार सिंह, इन्होंने जो निबंधात्मक लिखा है पाठ, इसमें सबसे पहले हमने चिट्ठियों की क्या पढ़ी, उपयोगिता के बारे में। चिट्ठियों की उपयोगिता के बारे में हमने पढ़ा है। इसमें यह बताया कि भाई जो पत्र जो काम करते हैं वह संचार का जो आधुनिक संचार के जो साधन है वह काम नहीं कर सकते हैं, यानी कि पत्रों की उपयोगिता के बारे में पढ़ा था। उसके बाद में हमने पढ़ा था विभिन्न नाम। ठीक है, हमने चिट्ठियों के विभिन्न नामों के बारे में पढ़ा था कि भी यहाँ विश्व बहुत ही बड़ा है और यहाँ पे अलग अलग भाषाएं बोली जाती है, तो हर एक भाषा में चिट्ठियों को अलग अलग नाम दिया गया है। कहीं पर इनको खत कहा जाता है, कहीं पर पत्र, तो कहीं पर कागज, अलग अलग नाम दिए गए। ठीक है, उसके बाद में हमने पढ़ा था पैराग्राफ नंबर 2 में विश्व डाक संघ। विश्व डाक संघ के बारे में पढ़ा था कि विश्व डाक संघ की ओर से 16 वर्ष के से कम आयु वर्ग के बच्चों के लिए इन्होंने पत्र लेखन प्रतियोगिता आयोजित करने का सिलसिला शुरू किया गया था। ठीक है, उसके बाद में अब हम देखते हैं आगे पैराग्राफ नंबर 3। इसमें है जहाँ तक पत्रों का सवाल है, अगर आप बारीकी से उसकी तरह में जाए तो आपको ऐसा कोई नहीं मिलेगा जिसने कभी किसी को पत्र न लिखा हो। यानी कि आपके घर में कोई बुजुर्ग है या कोई भी है तो आप उनसे भी पूछ सकते हैं कि भी ऐसा कोई नहीं है जिन्होंने कभी कोई पत्र नहीं लिखा हो या फिर कभी किसी पत्र का इंतजार नहीं किया हो, लिखा या न लिखवाया गया हो। कोई भी ऐसा नहीं है जिसने कभी किसी ने पत्र ना लिखा हो या फिर पत्र न लिखवाया हो या पत्रों का बेसब्री से इंतजार न किया हो। आप पूछ सकते हैं अपने परिवार में, फैमिली में, किसी से भी कि भाई आपने कभी पत्रों का इंतजार किया है। हमारे सैनिक तो पत्रों का जिस उत्सुकता से इंतजार करते हैं उसकी कोई मिसाल ही नहीं है। हमारे जो बॉर्डर पे जो सैनिक है तो वहाँ पर जो है पत्रों का ही सबसे ज़्यादा जो सैनिक जो है पत्रों का जो ये पत्र जो होते हैं उनका इंतजार करते हैं, क्योंकि उनको हर वक्त अपने घरों की चिंता रहती है और वो उनका हालचाल जानने के लिए वो पत्रों पर ही डिपेंड रहते हैं। एक दौर था जब लोग पत्रों का महीना इंतजार करते थे। ये बता रहे हैं कि एक समय था जब पत्रों का महीनों से इंतजार किया जाता था, पर अब वह बात नहीं है। इसलिए यहाँ पे बताया, लेकिन अब वह बात नहीं है क्योंकि अब तो फोन है। परिवहन साधनों के विकास ने दूरी बहुत घटा दी है। अब तो परिवहन के साधन भी बहुत हो गए, लोग एक जगह से दूसरी जगह पर आसानी से भी आ जा सकते हैं। पहले लोगों के लिए संचार का इकलौता साधन चिट्ठी ही था, पर आज और भी साधन विकसित हो चुके हैं। लेकिन अब जो है कई साधन विकसित हो चुके हैं, आपको पता ही है। आज देश में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो अपने पुरखों की चिट्ठियों को सहेज कर और संजोकर विरासत के रूप में रखे हुए हैं। यानी कि आज भी कमी नहीं है लोगों की हमारे विश्व में। ऐसे आपको कई लोग देखने को मिलेंगे कि भाई जो अपने पुरखों की जो चिट्ठियों को है सहेज कर रखते हैं, संभाल के रखते हैं विरासत के रूप में। यहाँ पे दे रखा विरासत के रूप में संभाल कर रखते हैं। या फिर बड़े बड़े लेखक, पत्रकारों, कवि, प्रशासक, सन्यासी या किसान, इनकी पत्र रचनाएं अपने आप में अनुसंधान का विषय है। यहाँ पे अनुसंधान का विषय आया है कि जो अनुसंधान यानी कि खोज का विषय, यानी कि बताया गया है कि बड़े बड़े लेखक है, पत्रकार है, कवि है, प्रशासक है, सन्यासी है, या ये क्या है अपने आप में जो है अनुसंधान का विषय है। अनुसंधान यानी खोज का एक विषय है। अगर आज जैसे संचार साधन होते तो पंडित नेहरू अपनी पुत्री इंदिरा गांधी को फोन करते। ये बता रहे हैं कि अगर आज उस टाइम अगर अभी जो जैसे कि अभी फोन का और जो संचार के साधन है अगर उस टाइम ये होते तो जो यहाँ पे बताया गया कि पंडित नेहरू ने अपनी
पुत्री को जो पत्र लिखा है, इंदिरा गांधी को जो पत्र लिखा है, जो आपके भी आपने पढ़ा होगा, आपके विषय में आया भी होगा, पिता का पत्र पुत्री के नाम का, ऐसे जो पत्र है वो रखे होंगे, तो आप उनको अभी नहीं पढ़ सकते क्योंकि वो फोन पे बात होती, तो इसीलिए इसमें बताया गया है कि भाई फोन करते, पर तब पिता के पत्र पुत्री के नाम नहीं लिखे जाते, जो देश के करोड़ों लोगों को प्रेरणा देते हैं। आप जब इन पत्रों को पढ़ते हो, आपके बुक में ये आते भी हैं, पिता का पत्र पुत्री के नाम, तो इससे आपको क्या मिलती है, प्रेरणा मिलती है। अगर फोन करते तो आपको उनकी जिनके बारे में जानकारी नहीं होती, तो ये पत्र ही है जिससे आपको उनसे प्रेरणा मिलती है। पत्रों को तो आप सहेज कर रख लेते हैं, पर SMS संदेशों को आप जल्दी ही भूल जाते हैं। कितने संदेशों को आप सहेज कर रख सकते हैं? तमाम महान हस्तियों की तो सबसे बड़ी यादगार या धरोहर उनके द्वारा लिखे गए पत्र ही है। भारत में इस श्रेणी में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को सबसे आगे रखा जाता है। दुनिया के तमाम संग्रहालय में जानी मानी हस्तियों के पत्रों का अनूठा संकलन भी है। यहाँ पे बताया गया कि जो भी दुनिया के जो संग्रहालय है, तो उनमें क्या है, जानी मानी हस्तियों के जो पत्र है उनको सहेज कर रखा। तमाम पत्र देश, काल और समाज को जानने समझने का असली पैमाना है। भारत में आज के पहले महासंग्राम के दिनों में जो कुछ अंग्रेज अफसरों के लिए परिवारजनों को पत्र में लिखे, वे आगे चलकर बहुत महत्व की पुस्तक बन गए। इन पत्रों ने साबित किया यह संग्राम कितनी जमीनी मजबूती के लिए हुआ था। यानी कि इसमें बताया गया कि भाई जो पत्रों के बारे में बताया गया कि भाई इनका महत्व बताया गया, पुस्तक बन गए आगे चलकर, यानी कि परिवारजनों को पत्र में लिखे हुए आगे, जो अंग्रेज अफसर ने अपने परिवारजनों को पत्र में लिखे हुए आगे जाकर क्या बन गए, महत्वपूर्ण पुस्तक बन गए। तो इससे बात भी साबित कर रखा है कि वो ये पत्र जो है कितने ही महत्वपूर्ण है। उसके बाद में जो हमने ये भी पढ़ा था कि विरासत के रूप में रखा है, लोगों ने सहेज कर पुरखों के जो पत्र हैं। उसके बाद में महात्मा गांधी के बारे में आपको बताया गया है कि महात्मा गांधी के पास दुनिया भर के तमाम पत्र केवल महात्मा गांधी इंडिया लिखे आते हैं, यानी कि सिर्फ जब पत्र लिखना होता था किसी को, महात्मा गांधी को, तो कैसे लिखते थे, कोई एड्रेस वगैरह नहीं, सिर्फ महात्मा गांधी इंडिया करके जो पत्र लिखा जाता था, इसमें वहां तक पहुंच जाते थे, यानी कि जहाँ पे भी महात्मा गांधी होते थे तो वहां तक यह पत्र पहुंच, चाहे वह कहीं भी हो, सिर्फ महात्मा गांधी इंडिया के नाम से पत्र लिख के भेजते थे तो वह उन तक पहुंच जाता था। आजादी का आंदोलन की कई अन्य दिग्गज हस्तियों के साथ भी ऐसा ही था, और भी कई ऐसी हस्तियां थी उनके साथ भी ऐसा ही था, उनके नाम से पत्र उनके पास पहुंच जाता था। गांधी जी के पास देश दुनिया में से बड़ी संख्या में पत्र पहुंचते थे। इसमें बताया है कि भाई गांधी जी के पास सबसे ज्यादा मात्रा में पत्र पहुंचते थे। पत्रों का जवाब देने के मामले में उनका कोई जोड़ नहीं था, क्योंकि वह हर पत्र का जवाब देते थे। कहा जाता है कि जैसे ही उन्हें पत्र मिलता था उसी समय वे उसका जवाब भी लिख देते थे। पहले बताया था कि उनका कोई जोड़ नहीं है पत्र का जवाब देने में, उनको जैसे ही कोई पत्र मिलता था वे उनका तुरंत जवाब देने बैठ जाते थे। अपने हाथों से ही ज्यादातर पत्रों का जवाब देते थे, ज्यादातर पत्रों का अपने हाथों से ही जवाब देते थे। जब लिखते लिखते उनका दाहिना हाथ थक जाता था तब वे बाएं हाथ से लिखने में जुट जाते थे। महात्मा गांधी ही नहीं, आंदोलन के तमाम नायकों के पत्र गांव-गांव में मिल जाते हैं। पत्र भेजने वाले लोग उन पत्रों को किसी प्रशस्ति पत्र से कम नहीं, यानी कि प्रशंसा से कम नहीं मानते पत्र भेजने वाले लोग उन पत्रों को। कई लोगों ने तो उन पत्रों को फ्रेम करवाकर भी रख लिया, यानी कि जो
रख रखा है। यह है पत्रों का जादू। यही नहीं, पत्रों के आधार पर ही कई भाषाओं में जाने कितनी किताबें लिखी जा चुकी है। वास्तव में पत्र किसी दस्तावेज से कम नहीं है। पंत के 200 पत्र बच्चन के नाम और निराला के पत्र हमको लिखे हुए हैं। कहा तथा पत्रों के आईने में दयानंद सरस्वती समेत कई पुस्तकें आपको मिल जाएगी। यानी कि पंत के 200 पत्र बच्चन के नाम, यानी कि हरिवंश राय बच्चन जी के नाम कोई 200 पत्र और इसमें है बताया जा रहा है कि कहा जाता है कि प्रेमचंद खास तौर पर नए लेखकों को बहुत प्रेरक जवाब देते थे। प्रेमचंद के बारे में बताया गया है, प्रेमचंद जी के बारे में, कि भाई लेखकों को बहुत प्रेरक जवाब देते थे अपना, यानी कि प्रेरित करने वाला, जो भी वे जवाब देते थे तो वो सामने वालों को प्रेरित करते थे। तथा पत्रों के जवाब में वे बहुत मुस्तैद रहते थे, यानी कि सजग, यानी कि सतर्क रहते थे वो पत्रों के जवाब में हमेशा। इसी प्रकार नेहरू और गांधी जी के लिखे हुए रविंद्रनाथ टैगोर के पत्र भी बहुत ही प्रेरक है। महात्मा और कवि के नाम से महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर के बीच सन 1915 से 1941 के बीच के पत्राचार का संग्रह प्रकाशित हुआ, जिसमें बहुत से नए तथ्यों और उनकी मनोदशा का लेखा जोखा मिलता है। इसमें यह बताया गया है गांधी जी के बारे में और जो बड़ी बड़ी हस्तियों के बारे में बताया गया है कि इनके जो पत्र हैं इनसे लोगों को जो प्रेरणा मिलती है, प्रेरणादायक, और ये कितने सजग है पत्र लिखने के लिए, सतर्क रहते थे और हमेशा अपने पत्रों का जवाब ऐसा देते थे क्योंकि लोग आज भी उनके पत्रों को घरों में फ्रेम बना के रखा है और उनसे आज भी लोग प्रेरणा लेते हैं। इसके बाद आपके लास्ट पैराग्राफ है पत्र व्यवहार की परंपरा भारत में बहुत पुरानी है। यह जो परंपरा है बहुत ही पुरानी है, पर इसका असली विकास आज़ादी के बाद से हुआ। इसका जो असली विकास है, कहा जाता है कि भी आज़ादी के बाद में हुआ। तमाम सरकारी विभागों की तुलना में सबसे ज़्यादा गुडविल डाक विभाग की है। गुडविल यानी अच्छी छवि जो किसकी, डाक विभाग की है। इसकी एक खास वजह यह भी है कि यह लोगों को जोड़ने का काम करता है। आपको पता है पत्र जो होते हैं लोगों को जोड़ने का काम करते हैं। घर घर तक इसकी पहुंच है। संचार के तमाम उन्नत साधनों के बाद भी चिट्ठी पत्रों की हैसियत बरकरार है। शहरी इलाकों में आलीशान हवेलियां हो या झोपड़पट्टियां में रह रहे लोग, दुर्गम जंगलों से घिरे गांव हो या फिर बर्फबारी के बीच जी रहे पहाड़ों के लोग, समुद्र के किनारे रहने वाले मछुआरे हो या फिर रेगिस्तान की ढानियों में रहने वाले लोग, आज भी खतों का ही सबसे अधिक बेसब्री से इंतजार करते हैं। ये बता रहे हैं कि भाई चाहे भले जंगलों में रहने वाले हो, जंगलों से घिरे गांव में रहने वाले हो या फिर बर्फबारी के बीच में रहने वाले लोग हो या समुद्र के किनारे रहने वाले लोग हो या फिर रेगिस्तान की ढानियों में रहने वाले लोग हो, इन सबको आज भी पत्रों का इंतजार रहता है। एक दो नहीं, करोड़ों लोग खतों और अन्य सेवाओं के लिए रोज भारतीय डाक घरों के दरवाजे तक पहुंचते हैं और इसकी बहुआयामी भूमिका नजर आ रही है। दूर देहात में लाखों गरीब घरों में चूल्हे मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था से ही जलते हैं। यहाँ पे बता रहे हैं कि भी दूर गांव के जो लोग हैं आज भी जो है उनके चूल्हे जो है मनी ऑर्डर, जब उनके पास डाक के माध्यम से मनी ऑर्डर पहुंचता है तभी उनके घरों में आज भी 2 टाइम का खाना बनता है। गाँव में गरीब बस्तियों में चिट्ठी या मनी ऑर्डर लेकर पहुँचने वाले डाकिया देवदूत के रूप में देखा जाता है। सबसे खास बात है यहाँ पे यह बताइए कि भी गाँव में जो गरीब बस्तियों में चिट्ठी या मनी ऑर्डर को लेकर जो पहुँचने वाला जो डाकिया जो होता है उसको देवदूत के समान माना जाता है। देवदूत के रूप में देवदूत मतलब कोई फरिश्ता
फरिश्ते से कम नहीं माना जाता है, इसको फरिश्ता माना जाता है जब वह मनी ऑर्डर वगैरह या कोई डाक लेके पहुंचता है। तो ये आपके चैप्टर है। इस चिट्ठियों की अनूठी दुनिया में हमें चिट्ठियों का जो महत्व जाना है, पत्रों का जो महत्व देखा है उसमें, चाहे वह निजी पत्र हो, चाहे वह व्यवसायिक जीवन, निजी जीवन हो या व्यवसायिक हो, कहीं भी हो, सभी में पत्रों का जो बहुत ही महत्व है। इसमें पत्रों का महत्व बताते हुए अरविंद कुमार सिंह ने बहुत ही अच्छा बताया है, क्योंकि हमारा जो जीवन है पत्रों के माध्यम से हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। पूरे विश्व में पत्रों की बहुत ही महत्वता बताई गई है।